औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह राअद है मेरे सामने और सूरह राअद की आयत नंबर 13 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 8 है। सूरह राअद की आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने बारिशों का जिक्र फरमाया, बादल का, और बादल को बर्क से के नाम से तशबीह की कि बर्क है और उसमें खौफ है और उम्मीद है, और वो बाहरी होके बरस पड़ते हैं। बर्क तशबीह इसलिए दी कि राहत के बादलों का गरजना मतलब लिया गया इससे, और फिर डिटेल थोड़ी सी हुई। और अभी सूरह आयत नंबर 13 में भी अल्लाह तबारक व तआला की इसी कुदरत को बयान किया जा रहा है। और पीछे में जिक्र किया था कि बादल अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं। सूरत की वजह तस्मीया भी मैंने यही बताई थी, और सूरत की डिटेल में भी यही हुआ था। और अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि युसब्बिहुर राअद बिहम्दिही। ये जो राद है, राद आइन से लिखा जाता है। राद है ये गरज है बादलों की, और वो खौफनाक गरज है कि जिससे इंसान के दिल दहल जाते हैं, फट जाते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान खौफ से मर जाते हैं, बाज़ दफ़ा ये इंसान पे पड़ती है तो मरते हैं, बाज़ दफ़ा इंसान इसके खौफ से मर जाते हैं। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का ज़रिया भी बनाया, और इसी राहत को अल्लाह तबारक व तआला आसूदगी और खुशहाली का ज़रिया भी बनाते हैं। अगर ये गरज पड़े और चमक के साथ आग बरसा के इंसान पे पड़ जाए तो इंसान की मौत का सबब बनता है, और अगर ये कतरों की सूरत में बरसने लगे तो इंसान की आसूदगी और खुशहाली का ज़रिया बनता है। ज़मीन सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ होती है। इसे फरमाया कि यसीबु बिहा युसब्बिहुर राअद बिहम्दिही। और जो ये राहत है जिससे आप खौफज़दा होते हैं, और गरज है और चमक है, ये अल्लाह तबारक व तआला की हमद बयान कर रही होती है असल में। वल मलाइकातु मिन खिफ़ती, और फरिश्ते भी उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खौफ में होते हैं, अल्लाह के खौफ में होते हैं, और राहत से ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। युरसिला सवाइक व युसीबु बिहा मन यशा। अल्लाह तबारक व तआला इसको बादलों की सूरत में नाज़िल फरमाते हैं, और ये जिस शहर में अल्लाह तबारक व तआला, जिस बस्ती में, जिस मुल्क में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं इसको बरसाते हैं। लेकिन जब ये राहत की सूरत में पड़ती है तो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब देना मकसूद हो, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला इसको पहुँचाते हैं। और जिस बंदे पे या जिस चीज़ पे या जिस खेती पे या जिस एरिया पे, जिन बागात में अल्लाह तबारक व तआला कोई मकसद अल्लाह तबारक व तआला का तबाही हो, अल्लाह तबारक व तआला ये उनमें उस जगह बरसाता है। हदीस के ज़ैल में है कि दो बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और उन्होंने अरबद और आमिर बिन कुछ इस तरह नाम, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि हम ईमान लाने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें वलायत में शामिल करें, और आपके बाद ये जो आपकी नबूवत है या इसमें हिस्सादार बनाएं, शराकतदार बनाएं, या फिर आपके बाद हम मालिक होंगे, तो हम इस शर्त पर ईमान लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमा दिया, और जब मना फरमाया तो वो लोग इतने ज़िद्दी हो गए कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ठान ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे, और वहाँ मदीने में रुक गए। और रुक गए तो मौके की तलाश में थे। मौका मिला तो तलवार उठा के एक बंदा सामने आ गया, और दूसरा आगे था, बातों में लगाए हुए था, पीछे वाला तलवार उठाए आप पर हमला करना चाह रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि जब काफ़ी देर उसने तलवार म्यान से निकालने की कोशिश की, तलवार कवर से नहीं निकल सकी, वो कोशिश करता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाफिल अगले वाले से डिस्कस में मसरूफ़ थे, और काफ़ी टाइम के बाद आपकी नज़र जब पीछे पड़ी तो आपने देखा कि उस बंदे के हाथ से तलवार में फंसे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नीयत को भांप गए और साइड पे होके वापस चले आए, और उन्होंने एक जगह पे जाके पनाह ली। और फिर ये कि वाक़या ये हुआ कि उस बंदे का जिसके हाथ में तलवार थी, जिसने आपको बातों में लगाया था, अरबद,
उस पर बिजली गिरी और वह वहाँ ढेर हो गया और तबाह खाक हो गया। और दूसरा वापस चला तो नाकाम होके तो रास्ते में उसको बीमारी ने आ लिया, एक दाना गिल्टी निकल आई और उस गिल्टी के डर से तो उस दर्द से वो रास्ते में ही रुक गया और घर नहीं पहुंच सका। और वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि वहाँ वो एक औरत के यहाँ ठहरा। औरत थोड़ा बहुत उसकी तीमारदारी करती थी, लेकिन उसका ख्याल था कि वो इसके यहाँ ना मरे, अपने घर जाके मरे। उसने बहुत शदीद जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह मदीने में मौजूद हैं और वो निकल पड़ा। रास्ते में उसने घोड़े मंगवाए अपने एरिया से और घोड़ों पे सवार होकर निकला, लेकिन उसको अफाका न हुआ। रास्ते में चलते हुए वो मर गया उस बीमारी से। तो ये है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब के लिए भी नाज़िल फरमाई है और ये बीमारियों और ये हदायत के लिए भी नाज़िल फरमाई है। और ये गरज, चमक और बिजली और ये कि बाज़ रवायात में ये भी है कि ये फ़रिश्तों की आवाज़ है और बाज़ में है कि फ़रिश्तों का रोना, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों का रोना और हंसना भी मुकर्रर किया हुआ है। और जब फ़रिश्ते हंसते हैं तो वो फिर चमक की सूरत में होता है और जब फ़रिश्ते रोते हैं तो गरज की सूरत में होता है। इस तरह की बहुत सी रवायात इन बादलों से मंसूब हैं। बहरहाल जब ये बिजली गिरती है, बादल बिजली की सूरत में गिरते हैं तो तबाही करते हैं और गरज की सूरत में गिरते हैं तो भी तबाही होती है, खौफजदा करते हैं लोगों को। और ये जब कतरों की सूरत में बरसते हैं तो सैराब करते हैं और आसूदा करते हैं लोगों को। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि युसीबु बिहा मैं यशाहु, जिसको चाहता अल्लाह तबारक व तआला इससे आसूदगी पहुँचाता है और जिसको चाहता है इससे मौत पहुँचाता, मौत का सबब बनाता है इसके लिए। वहुम युजादिलून फिल्लाही, और ये लोग बेवकूफ़ हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ अल्लाह तबारक व तआला के बारे में झगड़ा कर रहे हैं, झगड़े में पड़े हुए हैं। और क्या कि झगड़ा क्या कर रहे हैं कि वो मतलब जिन लोगों ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम तब मानेंगे तुझे कि तू हमें ये हमारा लालच पूरा कर दे, या कुछ और लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरात करते थे, मुजादला करते थे और बहस करते थे और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को नहीं मानते। और जब नहीं मानते थे तो फिर वापस होने का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला के पास जो था वो गरज और चमक थी उनके लिए, और उस गरज और चमक से उनका ज़िंदगी का ख़ात्मा होना मकसद था। और उन नाफरमान लोगों के लिए यही बारिश गरज और चमक की सूरत में आती है और फरमाबरदार और नेक लोगों के लिए यही बारिश आसूदगी और असर सब्ज़ी और खुशहाली की सूरत में आती है। अल्लाह तबारक हदीस है कि फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाते हैं कि अगर मेरी मखलूक मेरी फरमाबरदार हो जाती सारी तो मैं रातों को रोज़ बारिश नाजल करता और सुबह को सूरज निकालता और बारिशों की बादलों की गरज, चमक और खौफ कभी भी मेरा बंदा ना देखता और उनकी सरसब्जी और खुशहाली ही देखता रहता। और लेकिन बंदे फरमाबरदार नहीं हैं, सो इसके लिए बारिश को मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन पर मुसल्लत कर रखा है। कभी बारिश की तरफ से उनको खुशहाली और आसूदगी होती है और कभी इनके लिए मौत का सबब बनती है। कभी बाग के बाग, मुल्क के मुल्क, खेतों के खेत ये तबाह कर देती है, जला देती है। और कभी किसी इंसान को चलते चलते मौत तक पहुंचा देती है और कभी बरस के इंसान के लिए आगे के लिए आसूदगी और खुशहाली बना लेती है। कभी बरस के मौसम को खुशगवार करके इंसान की तबीयत पे अच्छे असरात डालने का सबब बनती है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के बारे में झगड़ा करते हैं, मुशरिकों के बारे में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के मुज़ाकरात करके आपको मुतासर करने की कोशिश करते, ना तो फिर आपको धमकियाँ देते, नहीं तो फिर अपना दीन सुनाते। जैसे भी था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायल करने की कोशिश करते। वह शदीदुल महाल, इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वह शदीद कुव्वत वाला है। कुव्वत से मुराद ये है कि वो कुन कहता है फ़यकून हो जाता है, और बादलों को बरसाए तो आसूदगी हो जाए और बादलों को बरसाए तो तबाही का सबब बन जाए। और अल्लाह तबारक व तआला की कुव्वत का अंदाज़ा ना करते हुए ये लोग अल्लाह तबारक व तआला से तरह तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के बारे में तरह तरह के मुज़ाकरात करते हैं। और
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की क़ुव्वत का अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अगर वो क़ुव्वत इस्तेमाल करना चाहे तो दुनिया में एक ज़रा भी बाकी ना रहे, और अगर रहम करना चाहे तो दुनिया में एक ज़रा भी मायूस ना हो कोई। और अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे सारी दुनिया निस्त नाबूद हो जाए, तो ये लोग फिर किस बेस पर और जो जिनको ये माबूद ठहराते हैं वो अल्लाह के मुकाबले में इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, इनको कुछ दे नहीं सकते, इनके लिए आसूदगी नहीं कर सकते, इनके लिए बारिश नहीं बरसा सकते, और इनके लिए उस बारिश को तबाही का सबब होने से रोक नहीं सकते। तो फिर ये किस बेस पे अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनको शरीक ठहराते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत बयान हुई है, तौहीद बयान हुई है कि ये बादलों को सूरतों में हर सूरत में तब्दील कर देना ये किसी बड़ी कुदरत का काम है, छोटी मोटी चीज़ों का काम नहीं है। और वो बड़ी कुदरत अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। दलील नकली बयान की गई है कि कोई है ऐसा जो इस बारिश को कभी खौफ में बदल दे, कभी मौत में बदल दे, कभी आसूदगी में बदल दे, कभी खुशहाली में बदल दे। ऐसा कोई दूसरा है जिसको ये पुकारते हैं? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत और अल्लाह के अलावा किसी को इबादत में शरीक ना ठहराओ, और कोई इस काबिल है भी नहीं। अपने ईमानों को सुथरा करो और अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करो और अल्लाह के अहकामात के ताबे ज़िंदगी बसर करो और अज़ाब से छुटकारा हासिल करो। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। उम्मीद है कि दुआ में याद रखेंगे, और दुआ ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करें, दुआएं मांगें, वैक्सीनेशन करवाएं। सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस वबा से पाक करे। अल्लाह हाफिज़।